तो किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ₹1.82 का जो स्टॉक है, कंपनी इन्वेस्ट क्षेत्र से बिलोंग करती है। तो दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक है ₹1.82 का, जो आप इस पर आने वाले समय में आपको एक बेहतर रिटर्न देके जा सकता है, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड करती है कंपनी। तो दोस्तों, इस पर अपनी नज़र बना कर रखना, क्योंकि ₹1.82 का स्टॉक पेनी स्टॉक है ये। इसके फंडामेंटल भी थोड़ा वीक है, क्योंकि इसीलिए तो ये पेनी स्टॉक है ₹1.82 का। अभी इस पर अपर सर्किट लगा हुआ है। तो प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसने 19.74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और एक महीने में इसने 18.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और 3 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 1.62% का, और 1 ईयर में दिया इसने 65.45% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 ईयर में इसने दिया नेगेटिव रिटर्न 34.53% का अपने निवेशकों को। इसमें एक महीने की क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। 14 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई। एक वीक में 15 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई। ये सैटरडे में भी इसमें 24 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जो 100% डिलीवरी में उठाई गई है। और टुडे में 15 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। और इन कॉर्पोरेट 1983 में ये BSE पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की आप बात करते हैं तो 95 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका ₹101.82 का, हाई इसका ₹2.62 का है, और लो इसका 79 का है। स्टॉक भी इसका 21.1 का है। बुक वैल्यू इसकी 0.13 की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी इसका 0.50% का है। आरओई इसका 0.37% का है। फेस वैल्यू ₹1 की है दोस्तों। कंपनी की बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो वित्तीय सेवा क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी है। ये कंपनी पूंजी ऋण, इक्विटी भागीदारी और वित्तीय सहायता के जरिए निवेश गतिविधियां करती हैं। इसकी स्थापना सन 1983 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है। अब क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल की बात करते हैं तो क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी जून 2024 में 2 करोड़ की सेल करी, फिर सितंबर में 5 करोड़ की, और दिसंबर में 37 करोड़ की कंपनी ने सेल करी है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका 1,95,00,000 का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, फिर 2,36,00,000 का इसका दिसंबर 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओपीएम की बात कर लेते हैं। सितंबर 2024 में 32.61% का इसका ओपीएम रहा, और यहाँ दिसंबर 2024 में 6.26% का इसका ओपीएम रहा है। और दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1,75,00,000 का इसका नेट प्रॉफिट हुआ। और साल दर साल की बात करते हैं तो साल दर साल में कंपनी की सेल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 9 करोड़ की सेल करी है, फिर टीटीएम में 50 करोड़ की कंपनी ने सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 0.34 का रहा मार्च 2024 में, और टीटीएम में 4.98% का। ओपीएम अदर इनकम की बात करते हैं तो दोस्तों 34 करोड़ का इसका मार्च 2024 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, और टीटीएम में 4,96,00,000 का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। ओपीएम की बात करते हैं तो ओपीएम में 3.43% का ओपीएम रहा है इसका मार्च 2024 में, और टीटीएम में 9.90% का इसका ओपीएम रहा है टीटीएम में। अदर इनकम की बात करते हैं तो 1,15,00,000 की इसकी अदर इनकम है। और नेट प्रॉफिट की अपन बात करते हैं 4,53,00,000 का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 26% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 35% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 3 साल में 31% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। टीटीएम में 805% की रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 24% की, 5 साल में 6% की रही है प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 10% की रही है प्रॉफिट ग्रोथ। टीटीएम में इसकी से प्रॉफिट ग्रोथ रही है 15,200
200% की। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो 10 साल में इसमें नेगेटिव रही है, 28% की रही है स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है नेगेटिव। 5 साल में इसने 57% की स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया और 3 साल में 12% स्टॉक प्राइस CAGR से नेगेटिव रिटर्न दिया है। और 1 साल में इसने स्टॉक प्राइस CAGR से 58% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 ईयर में भी कुछ नहीं है, लास्ट ईयर में भी कुछ नहीं है। रिजर्व की बात करते हैं, 17 करोड़ का रिजर्व है, 18 करोड़ की बोरिंग है कंपनी के ऊपर। दोस्तों रिजर्व कंपनी के पास 17 करोड़ का है और बोरिंग यानी कि कर्जे की बात करते हैं तो 18 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। फिक्स एसेट तो है नहीं। इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो 32 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है दोस्तों। और टोटल एसेट की बात करते हैं तो 51 करोड़ का टोटल, 91 करोड़ का टोटल कंपनी के पास एसिड भी है दोस्तों। और दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 1.77% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक प्रमोटर की होल्डिंग स्थिर बनी हुई है 1.77% की। DI के पास भी इसकी होल्डिंग है, जो कि मार्च 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक 0.04% की DI की होल्डिंग इसके अंदर बनी हुई। पब्लिक की बात कर लेते हैं, पब्लिक की 98.19% की पब्लिक होल्डिंग भी इसके अंदर बनी हुई है दोस्तों। कंपनी का नाम जान लेते हैं, कंपनी का नाम है यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। इसका BSE कोड है 511012। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।